Hello, students, and welcome to the first lecture of the new chapter that is relations. In the last class, we completed the chapter set theory. Set में हम types of set पढ़े थे, फिर operation of set, that is union, intersection, difference, symmetric difference, etc. and complement of a set, etc. ये सब डिस्कस किए थे. फिर कुछ सिंपल सेट का प्रूफ कैसे एक इक्वल टू दो सेट का इक्वलिटी प्रूफ किया जाता है, डिफरेंट वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे. फिर हम सम वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे इन द लास्ट क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू चैप्टर दैट इज रिलेशंस. एंड बिफोर गोइंग टू रिलेशंस, लेट अस फर्स्ट discuss what is the order pair. First, starting with order pair. Order pair क्या होता है? The word consists of order and pair. Pair means दो ठो element. Okay. Pair means दो ठो element. Actually, this is order pair. Let's say ordered pair. Okay. सो ऑर्डर मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर. पर्टिकुलर ऑर्डर का क्या मतलब है? एक सेंस है, फिक्स्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, फिक्स्ड ऑर्डर में होना चाहिए. ओके. और पेयर मतलब दो एलिमेंट. ओके. एन ऑर्डर पेयर इज कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट. Pair consists of two elements or objects. Two elements और स्लैश हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स in a given fixed order. In a given fixed order. ओके. ऑर्डर पेयर क्या होता है? दिस कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर. मतलब दो ठो एलिमेंट होंगे. फॉर एग्जांपल कैसे इसको लिखा जाता है? ए कॉमा बी ऐसे ओपन ब्रैकेट दिया जाता है. ओके. ये ए कॉमा बी आर द वेयर दिस ए इज बिलोंग्स टू ए सेट and B is belongs to another set B. Okay, A is belongs to a given set and B is belongs to another given set. So A comma B is an ordered pair. Note that the A comma B. So simple, we can order pair is not a set. Is not a set of two elements. ऑर्डर पेयर एक सेट नहीं है. ऑर्डर पेयर इज नॉट ए सेट ऑफ टू एलिमेंट. दिस इज नॉट ए सेट. अगर सेट होता तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते, बट दिस इज नॉट ए सेट ऑफ टू एलिमेंट्स. ये दो ठो एलिमेंट है इन ए फिक्स्ड ऑर्डर. इन ए फिक्स्ड ऑर्डर होना चाहिए. मतलब फिक्स्ड ऑर्डर का यही मतलब कि ए कॉमा बी अगर ये भी एक ऑर्डर पेयर है और बी कॉमा ये भी एक ऑर्डर पेयर है, तो दिस कंसिस्ट ऑल्सो ए एंड बी, दिस ऑल्सो कंसिस्ट ए एंड बी. लेकिन यहाँ ऑर्डर डिफरेंट है. अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो ऑर्डर पेयर भी चेंज हो जाएगा. सो दिस ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए, और वी कैन से इन नंबर्स वी कैन से 1 कॉमा 2 इज द ऑर्डर पेयर, इज नॉट इक्वल्स टू अनदर ऑर्डर पेयर 2 कॉमा 1. ये लोग कभी सेम नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल उसका ऑर्डर एप्रोप्रिएट. ऑर्डर मतलब सेम होना चाहिए. मतलब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मतलब व्हेन द टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. Suppose we have two order pairs. There are two order pairs. Let A comma B and C comma D
are two order pairs, and this A comma B is equals to C comma D. When this A comma B is equals to C comma D, if A is equals to B, सॉरी A is equals to, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट से सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एंड दिस B is equals to D. A comma B equals to C comma D कब होगा? When this A is equals to C and the B is equals to D. अगर ये इक्वल है तो obviously we can write A equals to C and B equals to D. If A equals to C and B equals to D है then we can write A comma B is equals to C comma D. फिर छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज ऑर्डर पेयर में आपको दे दिया है कि देयर आर टू ऑर्डर पेयर, सपोज 2A minus 1 comma 3 is equals to A plus 2 comma B minus 3. एक ऑर्डर पेयर है, ये दो एक ऑर्डर पेयर मतलब दिस टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B. फाइंड A and B if 2A minus 1 comma 3 is equals to A plus 2 comma B minus 3. तो इसको इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट से सेम होना चाहिए, सो 2A minus 1 शुड बी इक्वल्स टू A plus 2, तो A इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 हो गया, देखो, ओके, एंड 3 इज इक्वल्स टू B minus 3, सो B इज इक्वल टू 6 हो गया. सो योर आंसर इज A is equals to 3 and B equal to 6. If this A is equals to 3 and B is equal to 6, these two order pairs are equal. समझ में आया? ऑर्डर पेयर मतलब एक ऐसे ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू एलिमेंट्स वेयर इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर. ये ऑर्डर का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ऑर्डर मतलब चेंज हो जाएगा, आगे पहले A है उसके बाद B है, अगर इसको पहले B उसके बाद A लिख दो तो ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर हो जाएगा. सो इसको नोट कर लो. नाउ वी डिस्कस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. वी आर गोइंग टू डिस्कस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. Cartesian product of two set. दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ओके, लेट A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets. Then the set of all order pair, A comma B, where this A is belongs to A and B is belongs to B, is called, the Cartesian product is called the Cartesian product of A and B, basically denoted by A cross B, denoted by A cross B. इसको ऐसे लिखा जाता है. दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. A and B टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर A comma B, मतलब ऐसे कलेक्शंस ऑफ ऑल A comma B वेयर, बस एक ही कंडीशन है, दिस A belongs to A, the first element should belongs to A, the second element should belongs to B. The first element belongs to the first set
and the second elements belong to the second set. We can write, इसको हम लिख सकते हैं set builder form में. So a comma b is equals to simply a comma b such that a is belongs to a and b is belongs to b. That's the conditions. बस इतनी ही कंडीशंस है. एक एग्जांपल में थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा. देखो, let this a is equals to 1, 2, 3, okay, and the b is equals to suppose 3, 4. Let's say, or we can say a comma b. Let's take a comma a and b. A and b. See, a cross b will be ओके सेट ऑफ और ऑर्डर पेयर. ऐसे हम ऑर्डर पेयर के सेट लिखना है जहां बस फर्स्ट एलिमेंट ए से होना चाहिए और द सेकंड एलिमेंट इस बी सेट से होना चाहिए. तो देखो 1, a, ओके राइट, 1, b, yes it is, then 2, a, it is, then 2, b, 3, a and 3, b. Simple. So this is the order pair. So this is the Cartesian product of a and b, or you can say a cross b. This is a cross b. अगर हम b क्रॉस a देखेंगे, b क्रॉस a देखेंगे तो यहाँ बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए b से होना चाहिए और द सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए वो ए से होना चाहिए. तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट ए से होना चाहिए. तो दिस इज a1, a2, a3, b1, b2 and b3. That's it. This is the set B cross A. This is the Cartesian product of B and A. So basically अगर हम देखोगे A क्रॉस B 1A 1B 2A 2B 3A 3B है और B क्रॉस A A1 A2 A3 B1 B2 B3 है. तो 1A और A1 are not equal. मैं पहले से आपको बोला था कि 1, A and A, 1 are not equal. So we can state that this A cross B, it's generally not equals to B cross A. Okay, A cross B is generally not equals to B cross A. Okay, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, A में if A has the m element and the B has n elements, okay, then the A cross B has how many elements? n times n element. देखो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, A में यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट. B में यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं. So A cross B में how many elements are there? A cross B 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 3 times 2 is 6 elements are there. So A cross B has mn element, m times n element. Okay, and we can say here we can say the number of elements in B cross A also m into n. So the cardinality of A cross B and B cross A are equal. The number of elements of A cross B and B cross A are equal, but the two sets are not equals. And let me tell you, A cross B is a set. A cross B एक सेट है. This is a set. किस टाइप का सेट? एक ऐसी सेट जहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पेयर होते हैं, जहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पेयर होते हैं. A क्रॉस B ऐसे सेट में ऐसे सिंगल, ठीक है, सिंगल्स के लिए नॉट अलाउड है. सिंगल नॉट अलाउड इन A क्रॉस B. दे मस्ट बी इन द कॉपल में होना चाहिए, तभी यहाँ A क्रॉस B में जगह मिलेगा. अगर आपको A क्रॉस B में जगह चाहिए तो यू शुड हैव ए पार्टनर. ठीक है, तो 1 का A 1B 2A 2B 3A 3B
कुछ इससे सिर्फ 1 सिर्फ 2, जैसे ए में सिर्फ 1 है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 3 है, मतलब यहाँ सिंगल लौंडा रह सकते हैं, पर ए क्रॉस बी में हमेशा ओनली कपल्स आर अलाउड। कोई ऐसे सिंगल सिर्फ 1 सिर्फ 2 सिर्फ 3 और ए और बी ऐसे नहीं रह सकते। तो ए क्रॉस बी का अगर एलिमेंट्स के बारे में बात करोगे, 1, ए जो है एक एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी है, 1, बी इज द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये एक मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी है। तो वी कैन से दिस 1, ए इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और वी कैन से दिस a, 1 इज बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, एक एलिमेंट्स है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 6, so we can write a cross b mod means the number of element of a cross b is equal to number of element of b cross c। okay, और छोटी छोटी बात, if suppose a is equals to 5 और b is equals to 5, इन दोनों में से किसी एक भी 5 हो गया, then a cross b is 5। किसी एक भी 5 हो गया ना, तो obviously तो Cartesian product will be 5। If one of the A and B is infinite set, if one of the A and B are finite set or is finite set, if one of the A and B is finite set, then we can say then A cross B is, so one of the A cross B is infinite set, then A cross B is infinite। one of the finite हुआ तो कह नहीं सकते, if one of the A and B is infinite set, then A cross B is infinite। okay, देन हम डिस्कस करते हैं ट्रिपलेट्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बारे में, तभी नोट कर लो आप इसको। नाउ लेट अस डिस्कस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। लेट दिस ए बी एंड सी आर 3 sets। let this A, B and C are 3 sets, then the Cartesian product of ABC is denoted by generally A cross B cross C, or we can say the set of all elements, all order triplet, we can say order triplets। यहाँ ऑर्डर ट्रिपलेट्स की यूज कहेंगे, 3 ठो सेट है सर ऑर्डर ट्रिपलेट्स A, B, C, A, B, C इज ब्रैकेट में such that A belongs to A, B belongs to B and your C belongs to C। A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C is the Cartesian product of A, B and C, is the Cartesian product of A, B and C, generally denoted by A cross B cross C। So basically this A cross B cross C is equals to A, B, C such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C। Simple। Let's say कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। For example, that A is equals to 1, 2, B is equals to 3 and C is equals to 4, 5। okay, then this A cross B cross C is equals to,
सिंपल हम a क्रॉस b मतलब कितना होगा, a क्रॉस b 1,3 होगा इंटू 2,3, दिस इज a क्रॉस b क्रॉस दिस c मीन्स 4,5। देखो ब्रैकेट थोड़ा सा ध्यान देना, दिस इज कॉर्ली ब्रैकेट, कॉर्ली ब्रैकेट मतलब ये 4 और 5 ये दो ठो सेट है, ये 4 5 को 5 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर ऐसे इस 1 3 को 3 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। बस अभी 1,3 के साथ ये 4 जुड़ जाएगा, 1,3,4 एंड 2,3,4, देन 1,3,5 एंड देन 2,3,5। सो यहाँ पे जो तीन ठो सेट है a, b, c और दिस इज 1,3,4, दिस इज ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट क्योंकि तीन ठो एलिमेंट का ऑर्डर में है, ठीक है। दिस इज a क्रॉस b क्रॉस c, वी कैन नोट दैट हियर वी कैन से दिस a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू, वी कैन से a क्रॉस b क्रॉस c और a क्रॉस b क्रॉस c, ये तीनों सेम है। a क्रॉस b क्रॉस c कैन बी रिटन a क्रॉस b क्रॉस c और a क्रॉस b क्रॉस c, ओके। सो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्रॉस c, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ c, और इफ a कंटेंट, सो यहाँ पे भी देख सकते हो a में 2 ठो एलिमेंट है, b में 1 है, c में 2 ठो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 4, टोटल 1 2 3 4 ठो एलिमेंट है, ठीक है। सो वी कैन नोट दैट ऐसी भी हम बोल सकते हैं, अगर n ठो सेट या 3 ठो सेट के बाद हो रहा है, ऐसे कितने भी सेट का भी ऑर्डर पेयर हो सकता है, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। सपोज a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3, ऐसे देयर आर n सेट है, सब क्रॉस, दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली a1, a2, a3, an, मतलब एक n सेट का, सॉरी n ठो एलिमेंट का एक ऑर्डर n प्लेट बनेगा, जो भी है ऑर्डर कंटेनिंग n टू एलिमेंट, n एलिमेंट सच दैट यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख देता हूँ a1 बिलोंग्स टू कैपिटल A1, a2 बिलोंग्स टू कैपिटल A2 एंड दिस an बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैं इस सच दैट के बाद ये you can write this all this thing in one single line, because a1 cross a2 cross an is equals to in curly bracket a1 a2 a3 dot an, such that a1 belongs to a1, a2 belongs to a2, an belongs to an. Now we are going to discuss the graphical representation, first graphical representation of Cartesian product. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे 2 ठो सेट लेंगे, मतलब a क्रॉस b को हमें दिखाना है। जनरली कैसे दिखाते हैं, देखो a सेट को 2 ठो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में a के एलिमेंट्स को लिखेंगे और वर्टिकल लाइन में b के एलिमेंट्स को लिखेंगे और उसको नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ओके, डायरेक्ट एग्जांपल समझते हैं। a इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 है एंड b इज इक्वल्स टू ओके 2 4 है। तो वी नीड टू फाइंड a क्रॉस b। तो a में आप लिखो, सो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लिखते हैं a के एलिमेंट्स, मतलब 1 2 एंड 3, और b में नोट करेंगे सेकंड साइड में 2 और 4। यहाँ देखो 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन हम लिखेंगे इसको, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो ये जो पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज 1 2,
ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,2, दिस पॉइंट इज योर 3,2. Obviously this point would be 1,4, this would be 2,4, and this is your 3,4. So this is your graphical representation of Cartesian product. Okay, graphical representation of Cartesian product. इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट diagrammatic representation of Cartesian product. So this is डायग्रामेटिकली हम कैसे दो ए एक डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, एक जैसे एक इलिप्स टाइप का, एक सर्कल टाइप का, एंड बी अनदर. तो यहाँ जो ए है इस 1 2 3 एंड बी इज 4 5. तो क्या क्या है, 1 4 है तो 1 से 4, 1 से 5, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 4, 3 से 5. And this is the diagrammatic representation of here. A also A is equals to 1 2 3 and B is equals to 4 5 है. ओके 4 5 ले जाते हैं इसको, 4 and 5. Here this set is A, this set is B. Okay, and this total things is A cross B का आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. तो समझिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिंपल एक ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन होगा, उस उतने पॉइंट्स को मतलब यहाँ जितना पॉइंट्स होंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ए क्रॉस बी, उतना ही एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में. और यहाँ जितने लाइंस होंगे उतना ही एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में. देखो लाइंस 1 है 2 3 4 5 6, ये लोग तो 6 लाइन्स. तो ए क्रॉस बी है 6 एलिमेंट, दैट इज 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. यहाँ भी 6 एलिमेंट 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 4 2 4 3. ओके, नोट कर लो इसका, कुछ प्रॉब्लम करेंगे अभी. सो कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा दिखाई, अगर नहीं तो मैं रिपीट कर रहा हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए दे दिया है आपका 1 2 5 एंड बी इज योर 3 and 4 एंड सी आपका दिया है 1 3 5 एंड वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी. फर्स्ट हमें निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी. तो फर्स्ट ए तो क्या है, ए सिंपल 1 2 5. बी यूनियन से क्या है, बी यूनियन से मतलब इन दोनों को एक साथ लिखो. यहाँ 3 है 4 है 1 है 3 रिपीट हो गया और 5 3 4 1 5. तो ए क्रॉस 1 2 5 क्रॉस दिस 3 4 1 5 अगर करेंगे तो दिस विल बी 1 3 1 4 2 1 5 2 3 2 1 2 5 5 3 5 4 5 1 and 5 5. This is the A cross B union C. सेकेंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट है फाइंड, ओके वी नीड टू फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. तो A तो सिंपल 1 2 and 5 है एंड व्हाट इज B इंटरसेक्शन C, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन है, सिर्फ 3. ओके तो इट इज 1 3 2 3 and 5 3. Very simple. Okay, then we need to find A cross B intersection A cross C.
थर्ड पार्ट। पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी देखो 1 2 5 क्रॉस 3 and 4, so this will be 1 3 1 4 2 3 2 4 and 5 3 and the 5 4. This is A cross B. And what is this A cross C? क्या है A cross C? अगर हम देखा जाए तो 1 2 and 5 क्रॉस 1 3 and 5, तो ये 1 1 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5 and this 5 1 5 3 and 5 5. This is your A cross C. We need to find out A cross B intersections A cross C. मतलब इन दोनों में A क्रॉस B और A क्रॉस C का कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट 1 3 यहाँ है क्या? बस 1 3 जहाँ दोनों में जो सेट है, जो एलिमेंट्स है उसको लेंगे। तो 1 3 1 4 is not here, 2 3 is here, 2 3 okay, 2 4 is not here, 5 3 is here, 5 3 is here. So is 1 3 2 3 and 5 3 are the common elements, or is A cross B intersection A cross C. Moving on to the next question, question number 2. It is A and B are two sets having 3 elements in common. A और B में 3 एलिमेंट्स कॉमन है and A is equals to 5. A हमें सॉरी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स A ये दिया है 5 दिया है, B का एलिमेंट्स दिया है 4 दिया है, और उनमें से कॉमन एलिमेंट कितना है? There are 3 common elements are there. Then find the number of element A cross B. तो A cross B का तो सिंपल है, A cross B the number of element equal number of element of A into number of element B. This is 5 times 4 is equals to 20. So A cross B have 20 elements are there. Have 20 elements are there. But secondly we need to find out the A cross B intersection B cross A. Sorry, A cross B intersection B cross A का number of elements निकालना है। देखो फर्स्टली A cross B have how many elements? We need A cross B have 20 elements and B cross A have also 20 elements. So इन दोनों का intersection कितना होगा? तो इनके बीच में देयर आर 3 एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट कितना है? A इंटरसेक्शन B कितना है आपका? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross A इंटरसेक्शन B और द कॉमन एलिमेंट्स आर देयर आर 3 कॉमन एलिमेंट्स आर देयर. इसलिए ये 3 जो कॉमन एलिमेंट 3 कॉमन एलिमेंट है, यहाँ से उसके जो है A क्रॉस B और B क्रॉस A में, so the answer will be A cross B intersection B cross A having 9 elements are in common. So intersection ये कैसे होता है? देखो अगर A और B में there are 3 common elements है, then A cross B और B cross A में 3 का स्क्वायर 2 common element होगा. ठीक है, कितना कॉमन एलिमेंट होगा? 3 का स्क्वायर. या यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इट. सपोज इसको ले लो 1 2 3 4 and 5, इसको ले लो आप 3 4 5 and 6. सो जो कॉमन एलिमेंट जो है A क्रॉस B अगर हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली 1 3 2 3 डायरेक्ट 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 6 2 6 3 4 3
3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 5 5 6. These are the 20 elements. अगर आप यहाँ भी देखोगे तो ये 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5. तो ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5. जो कॉमन एलिमेंट कब प्रोड्यूस होगा? ये जब 3 4 5 ये 3 4 5 से क्रॉस होंगे. ओके, तो 3 4 5 और 3 4 5 से क्रॉस होंगे तभी आपका कॉमन एलिमेंट प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ 3 है, यहाँ से तो द कॉमन एलिमेंट्स आर इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए. इसी केस में इस एग्जांपल में 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 and 5 3 5 4 5 5 are present in both A cross B as well as B cross A. सो आंसर कितना होगा ऐसे याद रखो आप. अगर A और B में से 3 ठो कॉमन एलिमेंट हैं देन आपका B और A क्रॉस B और B क्रॉस A में से 9 ठो कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे. आप आई होप आपको समझ में आया. तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A and B are two sets such that A have 3 elements and B have 2 elements and x1 y2 z1 are in A cross B. जो x1 है y2 है and z1 is belongs to A cross B. अगर ये तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है भाई? जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस शुड बी इन द ए. तो ए में क्या क्या हो जाएंगे? एक्स है, वाई है और जेड है ऑब्वियसली, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट. ये सिंपल रूल है. और जो सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट तो बी कितना हो जाएगा? यहाँ 1 है, यहाँ आपका 2 है, 1 तो रिपीट है और भी बी हैव 2 एलिमेंट्स तो हमें 2 एलिमेंट मिल गए. सो दिस इज 2 माइनस 2 है, ये आपका z है. सो a इज एक्स वाई जेड एंड b इज 1 and 2. सिंपल. क्वेश्चन बोला था फाइंड a and b. देन a cross a has 9 elements and -1 0 and 0 1 is belongs to a cross a. So find a and a cross a. क्वेश्चन क्या है अभी? जो A क्रॉस A हैविंग 9 एलिमेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए इससे पहले, ये क्वेश्चन नंबर 3 से पहले. इफ A हैविंग n एलिमेंट देन A क्रॉस A हैविंग n स्क्वायर एलिमेंट. और A क्रॉस A में हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर वाला एलिमेंट्स होता है. मतलब A क्रॉस K कैन हैव 0 एलिमेंट और 1 एलिमेंट और 4 एलिमेंट और 9 एलिमेंट और 16 एलिमेंट, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए. तो हमें यहाँ से इतना पता चल रहा है कि A हैव 3 एलिमेंट्स. A हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स. और तुम्हें इतना दिया है -1, 0 एंड 0, 1 आर बिलोंग्स टू A क्रॉस C. -1, 0 एंड 0, 1 इज बिलोंग्स टू A क्रॉस A. इसका मतलब फर्स्ट सेट A में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट वो ए का एलिमेंट, मतलब -1 भी बिलोंग्स टू ए, 0 भी बिलोंग्स टू ए. यहाँ पे देखो जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो भी ए का है, मतलब ए क्रॉस ए है, इसलिए 0 तो एक बार हो गया और एक बार 1 को लिखते हैं. तो ए इज नथिंग बट -1, 0, 1. सो वी कैन नाउ इजीली वी कैन राइट ए क्रॉस ए व्हिच इज -1, 0. डायरेक्ट -1 से स्टार्ट करते हैं. देन -1, 0, देन -1, 1, देन 0, -1, 0, 0, 0, 1. Then we can write 1, -1, 1, 0 and 1, 1. These are the 9 elements of A cross A. ओके, समझ गए आप? तो इसको नोट कर लो. So let us discuss this following problem. The first problem is for any 3 set prove that A cross B union C is equals to A cross B union A cross C. ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है? A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल्स टू
ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। जैसे सेट थ्योरी में जो भी हम जिस फॉर्मूला जैसे प्रूव करते थे एग्जैक्टली वैसा ही प्रूव होगा। लेकिन ये देखो एक सेट, देखो बी यूनियन सी कितना सेट है, ये बी यूनियन सी ये हाउ मेनी सेट, ये कितना सेट है, एक ठो सेट है कि दो ठो सेट है, ये कितना है? आप अगर सोच रहे हो कि ये दो ठो सेट है तो ये गलत है, ये सिर्फ एक ही सेट है, बी यूनियन सी एक सेट है, देयर आर नॉट टू सेट। मतलब बी यूनियन सी एक ऐसा सेट है जो बी और सी का यूनियन है, लेकिन बी और सी का यूनियन है मतलब सिर्फ एक ही सेट है। मतलब ए क्रॉस बी यूनियन सी सिंपल एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का यूनियन, ये दोनों को हमें प्रूव करना है। तो जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसमें तो पता है आपको सिंगल एलिमेंट रहेंगे नहीं, सब कपल सिर्फ ऑर्डर पेयर रहेंगी। तो ऑर्डर पेयर हमें लेना पड़ेगा, लेट x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। और इसका क्या मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, a क्रॉस x, y जो है a क्रॉस b यूनियन c में है, इसका मतलब है x इज बिलोंग्स टू a एंड ये जो y है b यूनियन c में है। तो डिफरेंस समझो आप, ओके x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू अगर b होता तो ये x बिलोंग्स टू, इसी केस में वी कैन राइट a इंटरसेक्शन b। अगर x बिलोंग्स टू a है, डिफरेंस समझो, x बिलोंग्स टू a है एंड y बिलोंग्स टू b है, सो वी कैन राइट x, y इज बिलोंग्स टू a क्रॉस b। x और y दोनों अलग अलग हैं तो x, y हो तो a क्रॉस b हो जाएगा, और x a में है और x भी b में है तो x जो a इंटरसेक्शन b में होगा। वी कैन राइट x इज a बिलोंग्स टू a क्रॉस a में है, ये भी लिख सकते हैं, no प्रॉब्लम नहीं। तो बात है अगर x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c है तो x जो है a में है और y जो है b यूनियन c में है। इसका मतलब क्या है, x इज बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। So this will x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, इसका x a में है y b में है तो x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, और x, y belongs to a cross c. So we can write this is x, y is belongs to a cross b union, और है तो union a cross c. So we can write here, क्या लिख सकते हैं अभी, so a cross b union c is equals to a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लो इसको। बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। हम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c हमें। तो यहाँ भी हमें लेट x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c लिखते, तो यहाँ भी क्या होगा, सिमिलरली वी कैन राइट x इज बिलोंग्स टू a एंड दिस y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तो we can write x is belongs to a and y belongs to b and y belongs to c. So x belongs to a, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, and y belongs to b
एक पार्ट हो गया, एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C। तो सिंपल हो गया ये अभी, x इज बिलोंग्स टू A क्रॉस B, क्योंकि A में x है, सॉरी x कमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, एंड योर x कमा y बिलोंग्स टू ऑल्सो A क्रॉस C। बीच में एंड का साइन है, सो वी कैन राइट x कमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। Okay, so we can write A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C। Okay, समझ में आया? सिंपल है, नोट कर लो इसको। देखो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं आया है, इतना बहुत ईजी सा रसगुल्ला सा क्वेश्चन 6 मार्क का क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है, 4 मार्क का क्वेश्चन में आता है। बस ये 5-6 लाइन लिख दो, 4 मार्क। डबल एम्प्लाइज दैट साइन को कभी मत भूलना, नहीं तो आपका 6 की जगह आपको 3 मिलेगा, 4 की जगह 2 मिलेगा। डोंट फॉरगेट इट। ओके, अभी मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ये प्रूव करना है, तो प्रूव लेट, वही सेम टेक्निक, x कमा y इज बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस C। इसका मतलब है x इज बिलोंग्स टू A एंड y इज बिलोंग्स टू B माइनस C। x A में है और y जो है वो B में है, मतलब फर्स्ट x फर्स्ट सेट में, y सेकेंड सेट में। इसका मतलब आपका x बिलोंग्स टू A है एंड y बिलोंग्स टू B माइनस C। का क्या मतलब है? y बिलोंग्स टू B एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू C। B में है पर C में नहीं है। सो इसका मतलब है आपका x इज बिलोंग्स टू A, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, x A में है एंड y जो B में है, ये एक पार्ट हो गया, और सब में एंड लगा दो, यहाँ भी एंड मार दो। x जो है A में है एंड y जो है C में नहीं है। तो इसका मतलब है भाई x कमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। इसका मतलब है x A में है और y C में नहीं है। तो अगर y C में होता तो बिलोंग्स टू होता, तो इस केस में ऑब्वियसली नॉट बिलोंग्स टू होगा, नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस C। तो देखो x कमा y जो है A क्रॉस B में है और A क्रॉस C में नहीं है, तो वी कैन राइट x कमा y इज बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। सिंपल। सो वी कैन राइट A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ओके, समझ में आया? सिंपल है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4। A क्रॉस, प्रूफ क्या करना है? A क्रॉस B डैश यूनियन C डैश का होल डैश इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। देखो तुम्हें डी मोर्गन्स लॉ याद होगा, तुम्हें डी मोर्गन्स लॉ कहता है कि B यूनियन C का जो होल डैश इज इक्वल्स टू B डैश इंटरसेक्शन C डैश।
ओके। और एक लॉ मैंने शायद आपको बताया था, ए डैश का होल डैश कितना होगा, ए होगा। एक कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, वही सेट ही होता है। तो देखो ध्यान से, अभी LHS लेते हैं, अभी इसको XY केस में ना करने से हो जाएगा बहुत जल्दी। देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि इसके डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से दिस इज, हाँ यू तो बी डैश ये होल डैश है, मतलब ये एक सेट है, बी डैश एक सेट है, सी डैश एक सेट है। तो अगर बी के जगह देखो बी डैश है, सी की जगह सी डैश है, मतलब यहाँ होगा कितना, बी डैश का होल डैश इंटरसेक्शन सी डैश का होल डैश। डी मॉर्गन्स लॉ में कंपेयर करके देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी इज इक्वल्स टू साइन ए क्रॉस बी डैश का डैश बी है, सी डैश का डैश सी है, और अभी हम पढ़े थे दिस इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। डन, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन और नहीं लिख रहा हूँ मैं। ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का होल डैश दिया है, वहीं डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे, सेकंड वाला डी मॉर्गन्स लॉ, बी इंटरसेक्शन सी का होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश यूनियन सी डैश होता है। तो वही सेम वाला प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो ए क्रॉस कितना होगा, ये बी डैश का होल डैश यूनियन सी डैश का होल डैश होगा। और सिंपल ए क्रॉस बी डैश का होल डैश इज बी और सी डैश का होल डैश इज सी, सो इज इक्वल्स टू सिंपल प्रॉपर्टी पढ़े थे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बस हो गया प्रूफ। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पे शायद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए हमें दिया है देयर आर m एलिमेंट्स, a having m elements and b having n elements, and we can say that a cross b obviously equals to number of element in A into number of element B, which is mn. A cross B have mn element. Okay, A cross B have mn element. Then we need to find out the number of element in P of A cross B. The power set of A cross B, this is basically. हम यही पढ़े थे फॉर्मूला कि if A have n elements, then the power set of A having 2 to the power n elements. तो we can write this content 2 to the power, ये किसका पावर सेट है, A क्रॉस B का पावर सेट है। अगर ये A का पावर सेट होता तो ये 2 की पावर n होता, मतलब ये A क्रॉस B की पावर सेट है, मतलब A क्रॉस B की पावर सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, सो 2 to the power A cross B का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, the number of elements in 2 to the A cross B. So this is basically 2 to the power A cross B में कितने एलिमेंट्स होते हैं, mn, अभी पढ़े थे mn. So 2 to the power mn is your answer. 2 to the power mn होगा the number of element in A cross B. The third one is P of A cross P of B. P of A cross P of B. तो इसमें तो इतना तो पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इज ए क्रॉस बी में, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इन नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट पी ऑफ बी होगा। और पी ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स हैं, पी ऑफ ए में 2 to the power m ऑब्वियसली, यहाँ 2 to the n, सो दिस इज 2 to the power m प्लस n इज योर आंसर। ओके, 2 to the power m प्लस n इज योर आंसर। सिंपल, समझ में आया। देखो a में अगर m है, b में n एलिमेंट, तो a क्रॉस b में mn एलिमेंट, और p ऑफ a क्रॉस b पावर सेट ऑफ a क्रॉस b में 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b एंड दैट इज 2 to the power mn, और p ऑफ a क्रॉस p ऑफ b में p नंबर ऑफ एलिमेंट इन p ऑफ a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट p ऑफ b, और p ऑफ a में m एलिमेंट है, सॉरी a में m एलिमेंट and P of A में 2 to the m एलिमेंट and B में n एलिमेंट, so
P over B में 2 to the n एलिमेंट्स, 2 to the power m into 2 to the n is equals to 2 to the power m प्लस n, ये हम डिस्कस किए, ये तो सिंपल फॉर्मूला है आपका 8th क्लास का। सो आपका यहीं से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशंस defined from a set to another set. So bye bye, take care, see you in the next class.